वहां जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के समूह और जाने का खर्च वहन करने वाले लोगों के समूह के बीच एक प्रतिच्छेदन होना चाहिए, और समूहों का यह प्रतिच्छेदन एक आत्मनिर्भर सभ्यता की स्थापना के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मेरा मोटा अनुमान है कि $500 million में ऐसे पर्याप्त लोग हैं जो जाने का खर्च वहन कर सकते हैं और जाना चाहेंगे। लेकिन यह एक छुट्टी मनाने जैसा नहीं होगा। ये आपके सारे पैसे बचाने और अपना सारा सामान बेचने जैसा होगा, जैसे जब लोग शुरुआती अमेरिकी उपनिवेशों में चले गए थे। 1 मिलियन लोगों के साथ भी आप प्रति व्यक्ति अविश्वसनीय उत्पादकता मान रहे हैं, क्योंकि आपको मंगल ग्रह पर पूरे औद्योगिक आधार को फिर से बनाने की आवश्यकता होगी। आपको इन सभी अलग अलग सामग्रियों को पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक कठिन वातावरण में खनन और परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। वहां कोई पेड़ नहीं उगेंगे, वहां कोई ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नहीं होगा जो बस वहां है, कोई तेल नहीं। जैविक विकास को छोड़कर यदि आप एक बार में 100 लोगों को ले जा सकते हैं, तो आपको 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए 10,000 यात्राएं करनी होंगी। लेकिन आपको उन लोगों का समर्थन करने के लिए बहुत सारे कार्गो की भी आवश्यकता होगी। वास्तव में आपका कार्गो टू पर्सन अनुपात काफी अधिक होने वाला है। यह संभवतः प्रत्येक मानव यात्रा के लिए 10 कार्गो ट्रिप होगा, इसलिए लगभग 100,000 ट्रिप। और हम एक विशाल अंतरिक्ष यान की 100,000 ट्रिप की बात कर रहे हैं। यदि हम मंगल ग्रह पर कॉलोनी बना सकते हैं, तो हम लगभग निश्चित रूप से पूरे सौर मंडल को उपनिवेश बना सकते हैं, क्योंकि हमने अंतरिक्ष यात्रा के सुधार के लिए एक मजबूत आर्थिक बल कार्य बनाया होगा। हम बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जाएंगे, कम से कम कुछ बाहरी चंद्रमाओं पर तो निश्चित रूप से, और शायद शनि पर, टाइटन और क्षुद्र ग्रहों पर भी। एक बार जब हमारे पास वह बल कार्य हो जाएगा और पृथ्वी से मंगल तक की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो हम पूरे सौर मंडल को कवर कर लेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें मंगल ग्रह की चीज को काम करना होगा। यदि हमारे पास अन्य तारा प्रणालियों में सामान भेजने का कोई मौका है, तो हमें एक बहुग्रह सभ्यता बनने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह अगला कदम है।